की सुविधा नहीं है, घाट नहीं है। और जैसे कोई लेडीज आ जाए तो उसके लिए कपड़े चेंज करने की जगह नहीं है, परेशानी। तो रेती काम अवैध अवैध यहाँ का बजरी निकालना, गरीब परिवार में बजरी के अलावा और धंधा नहीं है। लेकिन फिर उसमें पुलिस की परेशानी नहीं आती? अब पुलिस की तो बहुत परेशानी आती है। ये तो महारानी जी ने चला रखा है इनको, गवाह बना के कल्पना देवी ना बंद करा देती पुलिस। तो इतिहासकार फिरोज अहमद जी से हम जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उसके पहले हम गांव वालों से बात कर लेते हैं कि यहाँ की समस्या क्या है। समस्या क्या है कि जो इस गांव के बाशिंदे हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? महावीर। महावीर, आप कहाँ रहते हो? यहाँ रंगपुर में। तो आप क्या काम करते हो? रेती का काम करते हैं। रेती का काम करते हो। तो आपकी आजीविका का मुख्य साधन क्या है? हमारे कुछ भी नहीं है, खाली मजदूरी है, रेती का मजदूरी का। यहाँ के बारे में कोई, आप यहाँ के कितने साल से निवासी हो, कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ? 40 साल हो गए। 40 साल से रह रहे हो। जो भी खास बात हो यहाँ की? यहाँ रोजगार नहीं है, वो नहीं, रोजगार तो नहीं है, लेकिन पर्यटक आते हैं, क्या होता है इस जगह पे? ये इसका महत्व के बारे में, चंबल के बारे में आपको कोई पुरानी चीज़ बताई गई हो, बचपन से आपने सुनी हो यहाँ के बारे में, जो किताबों में नहीं पढ़ने को मिलती? डाक बंगला है मंदिर के पीछे, अभी खंडर हो रहा है वो। आपको याद है? आप बता सकते हो? आप क्या बता सकते हो? मालूम नहीं है, उधर का जरूर है। अरे क्या बात छोड़ो ना, फिर बीच में यहाँ का नहीं है ना जो यहाँ मेला लगता है? हाँ, मेला मेला किस जगह पे लगता है? यहाँ पर लगता है, उस तरफ भी लगता है, यहाँ भी लगता है, दोनों तरफ ही लगता है। दोनों तरफ लगता है। तो मेले के टाइम पे कितने लोग यहाँ आ जाते हैं? उस टाइम पे क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पे? थोड़ा बताओ, आराम से बताओ। आदमी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। गाँव वाले भंडारा वंडारा कर देते हैं। धर्मशाला नहीं है, नहाने धोने की सुविधा नहीं है, घाट नहीं है। और जैसे कोई लेडीज आ जाए तो उसके लिए कपड़े चेंज करने की जगह नहीं है, परेशानी है यहाँ पर। कोई भी आ जाए तो घाट की कोई भी सुविधा नहीं है। कहाँ पर? यहाँ पे सुविधा नहीं है? अच्छा, तो आप लोग क्या करते हो फिर जब और ये मेला लगता है? मेला लगता है यहाँ पे, मेला लगता है तो उस टाइम पे तो व्यवस्था होती है कि बहुत भीड़ आती है, तो नहीं, कुछ भी नहीं होती व्यवस्था, नहीं होती यहाँ पे। नहीं होती। नहाते हैं सब, जैसे नाली तक बहती रहती है, इसमें नाले में निकल के आना पड़ता है, पूरी गंदगी हुई रहती है। गंदगी तो होती है। नाले का पानी क्या चंबल में गिरता है? चंबल में गिरता है। हाँ, यहाँ पीते हैं, यहाँ गिरता है पूरा ही पानी चंबल में। बहुत पुराना डाक बंगला भी है यहाँ पे रंगपुर में, डाक बंगला की तरह इधर है। और जामो देव जी है यहाँ पर। जम्मू देव जी को? हाँ, जम्मू देव यहाँ पे 2-1.5 किलोमीटर नदी के बीच में। नदी के? वहाँ का क्या महत्व है, कुछ बताइए। वहाँ का इतिहास में नाम है। वहाँ क्या, किसकी पूजा होती है? भोलेनाथ। भोलेनाथ का लिंग है, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी छत्र है भोलेनाथ की। यहाँ पे मतलब चारों तरफ ही। मंदिर है। तो वहाँ के बारे में किसी को मालूम है जो बता सके जम्बू देव जी के बारे में? इतना तो मालूम नहीं है, पर केसराय जी की परिक्रमा में नाम आता है उनका। केशवराय जी की परिक्रमा भी है क्या? क्या परिक्रमा है? अकानवे की परिक्रमा लगती है ना, जब मेला आता है ना, पब्लिक जाती, तो नावों से बहुत पब्लिक जाती है वहाँ पे। नाव से जाती है। नाव से बहुत पब्लिक जाती है। आप क्या काम करते हो? रेती के करते हैं। आपका नाम ये भी क्या है? रोजगार कालू के। आप अच्छा, नाव पहले जब यहाँ पे नावें चलती थी, जब वो उधर से केशवराय पाटन आने का रास्ता कोटा से नहीं बना था, नहीं, पब्लिक इधर से आती थी। इधर से आती थी, इधर से जाती थी। तो उस टाइम में नाव चलती थी तो नाव का व्यापार ज्यादा होता था। अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत खराब स्थिति है। कैसे? अभी कुछ भी नहीं है, रोजगार खत्म हो गया। केवट समाज का रोजगार ही खत्म हो गया, सारी बेरोजगारी पे हो गई। केवट समाज के कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर देख लो 400-500 लोग हैं। 400-500 लोग नहीं, 400-500 करोगे मतलब। अरे रंगपुर में जब दुनिया का मलार ज्यादा हो गया ना। अच्छा, 1300 आदमी खरीदे मतलब। 1200-1300 आदमी। केशवराय पाटन के अगले निवासी से हम आपको मिलाना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? रघुवीर। रघुवीर, आप क्या काम करते हो? सर में भी ये खत्म हो रही है। यहाँ पे केशवराय पाटन का बहुत महत्व है, ऐतिहासिक जगह है, सब पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे नदी के, चंबल नदी के दर्शन करने, स्नान करने। तो अब क्या लगता है कि यहाँ का विकास हो रहा है उसी तरीके से? नहीं हो रहा है, विकास तो कुछ भी नहीं है। वही कार्तिक का मेला लगता है और बस 12 महीने में एक बार लगता है मेला, और बीच में कुछ भी नहीं होता। कार्तिक के मेले में कुछ भी नहीं होता?
क्या आज मतलब श्रद्धालु आते हैं नहाते हैं जाते हैं और क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। व्यवस्था तो कमजोर है, कुछ भी नहीं व्यवस्था का। इधर का पंचायती इलाका पड़ता है, उधर नगर पालिका का पड़ता है। पंचायत क्या करेगी, पंचायत में कुछ भी नहीं होता। ऐसी हालत है, अभी आप आए होंगे ये तो किधर रोड भी खराब हो रहा है, सब कुछ बेरोजगारी भी है, सब कुछ है। तब केवट समाज जो पहले नाव पे आश्रित था वो क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं कर रहा था, क्या करेगा, बेरोजगारी भी नाव ही चलाते हैं, मजदूरी नहीं है। 100-200 रुपये कमाता था, वो भी नहीं हो रहा। पुलिस आ जाती है, ये चंबल घड़ियाल में है नहीं है। चंबल घड़ियाल में जोड़ रखा है इसको? जी नहीं है, पड़े नहीं घड़ियाल में, चंबल घड़ियाल में नहीं है, पर्यटन में, इसका पर्यटन स्थल में है। आपका नाम क्या है? रघुवीर प्रसाद। कहाँ रहते हो आप? यहीं रहता हूँ सर। आपको अगले व्यूअर से जोड़ते हैं। क्या नाम है आपका? रघुवीर केवट। क्या काम करते हो आप? रेती। तो रेती का काम तो अवैध है? अवैध है तो नहीं है। अवैध है पर क्या करें, क्या करें, रवाना करता था, बेकायदा सरकारी रोल्टी करती थी। वीडियो से यही काम है। पहले तो रवाना था, रवाना करता था। पहले भी रवाना पहले करता रवाना था, करता था। अब रवाना कर अभी रवाना ही 15 साल पहले तो रवाना था यहाँ पे। अब नहीं कर रहा। तो अब रोजगार का क्या साधन है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। बाहर जाओ, कहीं जाओ, 100-200 रुपये कमा लो बस। बाहर जाओ, मोटा जाओ, मजदूरी करने 300 रुपये देते हैं, जिसमें 150 रुपये तो किराया हो जाता है। 200 रुपये क्या चलाएंगे, 100 रुपये किलो। आप किस समाज से हो? केवट समाज। तो केवट समाज के कितने घर हैं यहाँ पे? क्या खाएंगे आज? अच्छा, रंगपुर में टोटल कितने लोग होंगे? रंगपुर में होंगे 2500 करीब लोग होंगे। मतलब पूरी पंचायत में 3700 करीब वोट है, जिसमें 4 गाँव आते हैं। 4 गाँव। क्या बता रहे हो? पूरी पंचायत में कितने वोट हैं? 3700-3500 करीब वोट है, जो जिसमें गंगाईचा, गाँवड़ी, चौकी और पंचायती तीनों गाँव बीसी में आते हैं। आप क्या काम करते हो? रेती का करते हैं। रेती का काम करते हो। रहते गाँव आप? अभी क्या समस्या है आपकी? मुख्य समस्या क्या है? समस्या ये भी मान लो ठीक है, अभी लोन भी लें, कुछ भी नहीं, पट्टा नहीं है, यूआईटी में कुछ भी साधन नहीं है, जो नल नहीं है। और गरीब आदमी पानी पीने कहाँ जाएगा नल पे? अब लेटरिंग बना दी 5 लीटर 5 बाल्टी पानी, तो उसमें क्या गया, पानी कहाँ से लाएगी घर वाले? सब समस्या है, पूरी समस्या है, खाने पीने की सब, खाने पीने सबसे कमाने। अब आपका रोजगार का मुख्य साधन क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी तो जे गड्ढे में चल जाओ, कुछ भी नहीं है। वो तो क्या है, पहले क्या था? पहले रेती निकालते थे सब। अच्छा, नाव से जो आदमी कम हुए हैं, पहले तो यात्री ज्यादा आते थे यहाँ पे, अब यात्री कम आ रहे होंगे। यात्री तो आती नहीं है, अब तो ये राख आती है, अस्थि आती है, ये आती है, बस वो नहीं आती। तो यहाँ पे राख और अस्थियाँ भी बहाई जाती है? हाँ, चंबल में बहाई जाती है, आती है। जैसे हरिद्वार जाते हैं वैसे यहाँ भी आती है। वहाँ ज़्यादा जाते हैं, यहाँ थोड़ा कम आते हैं। जैसे हरिद्वार में आदमी के मृत होने के बाद में अस्थियां प्रवाहित की जाती है, उसी तरीके से चंबल नदी में भी अस्थियां प्रवाहित की जाती है, ताकि मोक्षदायिनी माँ चर्मण्यवती लोगों को मोक्ष दे सके। आप देख सकते हैं पूरा चंबल का जो नज़ारा है ये इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर देखने के लिए पर्यटकों की काफ़ी संख्या लगती है। काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन कुछ सरकारी अव्यवस्थाओं की वजह से यहाँ पर इस तट के इस पार में कमजोरी है, लोग कम आ पाते हैं, क्योंकि कोटा से केशोराय पाटन का जो रोड बनाया गया है वो बाईपास से मेगा हाईवे बना दिया गया है। इस वजह से जो कोटा से यहाँ आने का ये पुराना रास्ता है रंगपुर रोड का, इस रास्ते पर लोग कम आना पसंद करते हैं, क्योंकि वो केशोराय पाटन सीधे कोटा से कनेक्ट हो जाते हैं। वो सुगम रास्ता है, आसान रास्ता है, इसलिए वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन इस वजह से रंगपुर में ये समस्या है कि रंगपुर के लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इस वजह से जूझ रहे हैं कि पहले यहाँ का मुख्य साधन था नाव से व्यक्ति जब कोटा से आता था तो केशोराय पाटन मंदिर के दर्शन करने जब जाता था तो नाव से वो इस पार से उस पार जाता था। तब यहाँ पर 20 की संख्या में नावें रहती थी। अभी यह नाव जो आप देख सकते हैं ये खाली नाव है, खाली नाव रखी हुई हैं कि पूरी की तरीके से मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि वो बताएं एक तरीके से विजुअल्स में कि ये खाली नावें हैं जो अब केवल रेत निकालने के काम में आ रही हैं।
रेत का काम निकालना, पहले जैसे गांव वासियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पहले जब रेत यहाँ से निकाली जाती थी तब ये काम पूरा रवाना करता था, सरकारी स्तर पर मान्यता प्राप्त था। लेकिन अब इस काम को अवैध घोषित कर दिया गया है, जिस वजह से वो रेत निकालने में अक्षम है, क्योंकि पुलिस का भी दबाव है और गलत काम है कि चंबल नदी से रेत नहीं निकाली जा सकती। सरकार निकालना भी नहीं चाहिए, हम उसके प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये आवाज़ उठा रहे हैं ग्रामवासी कि किसी न किसी तरीके से चंबल नदी के इस तट पर जो विकसित रहा है बरसों से, हजारों सालों से, सदियों से, जिस तट का विकास रहा है, जिसने पूरे एक गांव को रोज़गार दिया है, उस पूरे गांव को जो बेरोज़गार हो गए हैं केवल इस वजह से कि अब यहाँ पर यात्री नहीं आते हैं, तो कुछ विकसित किया जाना चाहिए। जिस तरीके से फिरोज अहमद जी से हम जुड़े थे, फिरोज अहमद इतिहासकार हैं, उनसे हम जुड़े थे, उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ का ऐतिहासिक महत्व रहा है। यहाँ पे जो प्राचीन काल में काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिली थी, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में मूर्तियाँ जमा हैं, वो कहाँ हैं ये पता नहीं, लेकिन एक तरीके का म्यूज़ियम यहाँ पे विकसित कर दिया जाता है और किसी तरीके से कोई देखने की दृष्टि से यहाँ पे दिखा जा सकता है, कोई चीज़ विकसित की जा सकती है पर्यटन विभाग द्वारा, तो यहाँ पे कर दी जाए तो इस गाँव की उन्नति हो सकती है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये अलग बात है, आप देख सकते हैं, फिर आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? बनवारी लाल माल। बनवारी लाल माल। आप कहाँ रहते हो? रंगपुर। रंगपुर मतलब इधर। आप क्या काम करते हो? राजनीति का काम। राजनीति में क्या काम? कैसे? पदाधिकारी। कौन सी पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की। तभी तो भारतीय जनता पार्टी की एमएलए आपकी यहाँ पे। हाँ, हैं? कल्पना देवी जी। नहीं, कल इसमें कल्पना देवी है, लाडपुरा में आता है। अच्छा, ये लाडपुरा विधानसभा में आता है और वो पार्क के नाम से केशवराय पाटन में, वो चंद्रकांता मेघवाल है। तो इधर ही बीजेपी की महिला उम्मीदवार हैं, उधर भी बीजेपी की महिला उम्मीदवार। ये केवट समाज, गरीब समाज है। हाँ, इधर देख के बताओ। केवट समाज गरीब समाज है, ये नदी के किनारे बसा हुआ है, इनके जमीन भी नहीं है, इनका मुख्य धंधा है बजरी का, और सरकार ने बजरी बंद करा रखी है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बजरी चालू थी, 15 साल तक भवानी सिंह जी राजाओं ने बजरी बंद नहीं। आप उधर देख के थोड़ा बजरी बंद नहीं होने दी। दूसरी बात, आज कमिश्नर साहब ने नावें बंद करवा दी। खातौली में घटना होती है, घटना कहीं भी होती है, डिवीजन कमिश्नर साहब कैलाश चंद जी मीणा ने नावें बंद कराई। इनके लिए बहुत परेशानी है, इनका मुख्य धंधा बजरी का। आज सरकार को जानवरों की चिंता है। आज नदी किनारे कहीं भी जाओ मगर पकड़ के लेगा, ये नील गायें, खेतों में कितना नुकसान पड़ रहा है, आदमियों की चिंता नहीं है सरकार। आज इनकी दो रोजी रोटी ये कैसे चलाए, बड़ी मेहनत से देखो 40-40 फुट पानी में से बजरी निकाल के देखो अपने बच्चों को पाल रहे। आज सरकार जो भी आती है तो कांग्रेस सरकार इनकी बिल्कुल नहीं सोच रही है, इनकी सोची है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोची है कैसे भी। आज इनका धंधा चला रखा है, पर धंधा भी वैसे खुले में नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी आती है इनके लिए। अच्छा, वो ये तो बात धंधे की है। अब आप ये बताओ यहाँ पे महत्व क्या है इस जगह का? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 58 साल। 58 साल से आप बहुत सारी चीज़ें सुनते आ रहे होंगे यहाँ के बारे में, केशवराय पाटन के बारे में, रंगपुर के बारे में, चंबल नदी के बारे में। तो ऐसी चीज़ याद है आपको जो बिल्कुल नहीं है? नई चीज़ तो क्या है, यहाँ का महत्व है। क्या महत्व है? यहाँ राग डालने का महत्व है। यहाँ पर हस्ते आती है ना, महत्व यहाँ का मेला लगता है। दूसरी बात, आप PWD डाक बंगले की कर रहे थे, डाक बंगला वो बाबूजी कह रहे थे, PWD के अंडर में यहाँ डामर के डोल भी रखा करते थे। डामर के डोल? डामर के डोल वो क्या होते हैं? ये रोड पे डामर का स्टॉक था, चौकीदार भी था, वो उजड़ गया। सन 1984 में NSUI का सम्मेलन हुआ था यहाँ। रामकिशन जी मंत्री थे, अशोक जी गहलोत गृह मंत्री थे, ये सब आए हुए थे। रघुजी शर्मा, जकिया इमाम, असगली टाक, दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, नवल किशोर जी शर्मा। उसके बाद में उनको भी मालूम है कि रंगपुर में डाक बंगला कहाँ है, लेकिन वीरान पड़ा है। भवानी सिंह जी ने भी कोशिश करी थी उसको ज़्यादा, पर फॉरेस्ट का लपड़ा आ जाता है, तो ये ज़मीन फॉरेस्ट की, वो चालू नहीं हुआ। तो डाक बंगला चालू होने से कुछ यहाँ पे विकास हो सकता है? विकास होएगा, यहाँ आएंगे, होटलें बनेंगे, कुछ बनेंगे तो गांव का विकास होएगा। अफसर आएंगे, रुकेंगे, गार्डन बनेगा, कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा। 16 बीघा में है डाक बंगला। 16 बीघा में? हाँ, उनके पिताजी, अपने भरतराज सिंह जी के पिताजी आया करते थे,
ब्रजराज भीम सिंह जी अच्छा। उस समय में हमारे को तो कर जन्म ही नहीं था हमारा, पर हमारे को इतिहास मालूम है। अच्छा, तब आप बचपन में थे तब ये चंबल नदी क्या इतनी बहती थी या आगे तक थी? नहीं, चंबल नदी इतनी बड़ी है, चंबल नदी पानी के ऊपर है। हाँ। अभी पानी छोड़ा गया है। अच्छा, कम पानी है। कितना ज़्यादा आ जाता है इसमें? पानी तो गेट के ऊपर है, पानी तो वहाँ तक आ जाता है, शाम में चल जाता है। कभी ऐसी घटना आपको याद आ रही हो जब चंबल नदी में नाव पलटी हो, कुछ लोग हुए? यहाँ पर कोई घटना नहीं है, यहाँ समतल बहती है चंबल नदी, यहाँ घटना नहीं होती है, घटना उधर होती है। यहाँ किसी भी प्रकार की घटना नहीं होती है। नदी में कितना ही पानी नाव नहीं डूबेगी, किसी प्रकार का घटना नहीं होती यहाँ पर। यहाँ समतल बहती है। समतल पे। और भगवान केशव राय जी के बारे में कुछ बताओगे आप? अब केशव राय पाटन बाबूजी ने बता दे, क्या बताऊँ केशव राय जी पाटन। आप केशव राय मुझे पाटन समझना का चाहते महत्व है, देखो सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। देखो तो मात्रा देखो, राजराजेश्वर देखो, अच्छा कस्बा है। अब यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? यहाँ का बजरी निकालना है। गरीब परिवार है, बजरी के अलावा और धंधा नहीं है इनका। लेकिन फिर उसमें पुलिस की परेशानी नहीं आती बजरी में? अब पुलिस की तो बहुत परेशानी आती है। ये तो महारानी जी ने चला रखा है इनको, दबाव बना के कल्पना देवी ने बंद करा देती है पुलिस। तो कल्पना देवी जी की जैसे बजरी चल रही है यहाँ पे? हाँ, उनकी वजह से चल रही है साहब, उनकी वजह चल रही है, कैसे भी चल रही है, पर उनकी वजह से। वैसे तो बजरी बंद है, पर उन्होंने वो राठौड़ी कार्रवाई चला। बजरी निकलती है तो एक बार में कितनी बजरी निकाल लेते हैं? बजरी एक बार में 1 ट्रॉली या 2 ट्रॉली बजरी भी नहीं है, बड़ी मुश्किल निकालते हैं। पहले जैसे बजरी भी नहीं है। तो यहाँ पे स्कूल वगैरह है नहीं है गाँव में? स्कूल सीनियर हाई सेकेंडरी, बच्चे वगैरह पर्याप्त व्यवस्था है अध्यापकों की, टीचर्स की, सारे सब कुछ सारा सब? कितनी जनसंख्या होगी गांव की? गांव की जनसंख्या यहाँ की होगी 5-6 हज़ार होगी। अच्छा, सरपंच यहाँ पे है जो वो किस पार्टी के हैं? वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो आपका क्या मानना है, भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, कांग्रेस कर रही है? विकास तो अब यहाँ तो एमएलए के कोटे के पैसे आते हैं। हाँ। विकास तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विकास भारतीय जनता हाँ। पार्टी कर रही है। और कोई आप बताना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? जितेंद्र। क्या काम करते हैं? बजरी निकालने का। बजरी निकालने का काम तो अवैध है। अवैध क्या करें, अब हमारा तो पीढ़ियों से परंपरा से यही चल रहा है। पीढ़ियों से यही चल रहा है और पुलिस भी परेशान करती है और छुप के निकालते हैं। अभी पहले तो खुलेआम निकलती थी, अभी प्रशासन पहले तो प्रशासन ने अनुमति दे रखी पहले थी, तो रवाना था यहाँ। अनुमति थी ना पहले तो, और यहाँ पे वो रवाना सेल टैक्स भी करता था, सरकार ने भी बंद कर दिया। और अभी तो अवैध में कर रखा है उन्होंने। आप क्या काम करते हो? ये बजरी निकालने का। रहते कहाँ? केशवराय पाटन। केशवराय पाटन। तो केशवराय पाटन में आप एक चीज़ मेरे को बताओ, मैंने सबसे ही बात करी है कि पहले यहाँ पर मुख्य साधन था नाव का, है ना? और व्यापार का ही मुख्य साधन था। आदमी केशवराय पाटन से आता था, कोटा से आता था, कोटा से आता था। तो वो नाव से वहाँ जाता था, तो उसका किराया सब किराया अच्छी आमदनी जाती, अच्छी आमदनी थी। और हमारे जो समाज में ना अच्छी आमदनी थी इसके नाव के। और इधर इंदरगढ़ लाखेरी में सब यहाँ से मतलब कोटा से जो भी व्यापारी आते थे ना, यहाँ से बस चलती थी। यहाँ पे कोटा रूट नहीं था पहले, यहाँ से चलते थे। यहाँ से अब क्या करते हैं यहाँ के लोग? बस बजरी निकालते हैं। बजरी निकालते हैं, जिनके पास खेती वो खेती कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और जो जिनके पास नहीं है वो बजरी निकालते हैं, इस पे निर्भर है। और तो कोई चारा नहीं है उनके पास। और बजरी में भी 300-400 रुपये मिलते हैं, उनमें एडजस्ट करते हैं, क्या करें। कभी चंबल नदी के बारे में कोई ऐसी बात कहानी सुनी हो आपने अपने बचपन भाई? में? यहाँ पे तो घटना कभी भी नहीं हुई। यहाँ पे क्या है कि जो नाव है ना, लोडिंग नाव है बजरी की, तो इसमें पलटी मारने का खतरा नहीं है। ये इसमें 300 फीट बजरी आ जाती है, मतलब फिर भी इसमें पलटी मारने का खतरा नहीं है। जब अगर खतरा की कोई संभावना हो तो बजरी नहीं निकालते हैं यहाँ पे। हाँ, ये है मतलब। तो अभी जब लोग इतने लोग आते हैं यहाँ पे तो कोई दुर्घटना वगैरह नहीं होती? दुर्घटना कभी भी भविष्य में नहीं हुई यहाँ पे, कभी भी नहीं हुई दुर्घटना। कभी याद आ रहा हो कभी हुई हो? नहीं, यहाँ पे नहीं, नीचे हुई है। वो क्या है, वो छोटी नाव थी, उनमें जरूरत से ज़्यादा सवारी बिठा लेंगे तो घटना होगी। वो छोटी नाव थी, वो उनमें हुई है, इधर यहाँ पे नहीं हुई। अच्छा, यहाँ नदी की गहराई कितनी होगी? गहराई तो यहाँ पे है ना 40-50 फीट है बीच में, और यहाँ पे तो 15-20 फीट है बीच में। और ये क्या है कि पानी लेवल ही बहता है, और जो डैम से पानी छूटता है ना, तो बस ये नाव भी बंद कर देते हैं। यहाँ के सारी सावधानी बरतते हैं मतलब। अच्छा।
और पानी का क्या है कि हमारे केसुराई पाटन थाने में फोन आ जाता है तो वहाँ पे सूचना कर देते हैं भाई पानी इतना लाख कुछ छूटा है, तो उस हिसाब से क्या है कि नाव का एडजस्ट कर लेते हैं। नाव का एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, जिस जगह से चंबल नदी यहाँ पर आई है उस जगह के आगे कोटा बैराज है। कोटा बैराज से पानी छूटता है जहाँ पर बिजली बनती है। हम कोटा बैराज के महत्व के बारे में आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम रंगपुर में हैं जहाँ पर हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सीधी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम नदी के उस पार पे चलेंगे, आपको नदी के बीच से हम ये चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। अभी 7:30 बजे हैं, हम आधा घंटा इस जगह पर मौजूद हैं। आधे घंटे से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बच्चे आप देख सकते हैं कि नहा रहे हैं और लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस बात की। अब हम नाव में बैठेंगे